नमस्कार। आज जो एनालिसिस है इस पर है कि ट्रंप को शांति दूत पुरस्कार मिलेगा या नहीं। दूसरा, क्या उनकी शांति वार्ता सफल होगी। इसके लिए मैं आपको डिटेल में राजनीतिक रूप से उसकी एनालिसिस करके बता रहा हूँ। पहली बात तो जो वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई और जो अलास्का में मीटिंग हुई उसके ऊपर ये है कि ट्रंप की शर्तें जो थी बिल्कुल स्पष्ट थी और वो शर्त थी उनकी अपनी देश की सुरक्षा, जिसको दोनों लोगों ने सेटल कर लिया। एटॉमिक वेपन का यूज नहीं होगा। इसके बाद आता है कि वार्ता के अनुसार उनको जीते हुए क्षेत्रों को ट्रंप के अनुसार रूस को देना चाहिए, उसकी सुरक्षा से जुड़ा है। दूसरा मुद्दा था। तीसरा यह था कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा यूक्रेन। और इसी में लेके एक आया था कि दूसरा चेंज हुआ। अब ये कहना है कि यूक्रेन जो है उसको सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और वो नाटो देश देगा, हथियार अमेरिका देगा, जिसके लिए उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा हथियार डील किया जो रूस को ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा यह है कि नाटो देश की सेनाएं वहाँ रहेंगी उनकी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। ये रूस को ठीक नहीं है। और अब इसी सिचुएशन में आप देखें, रूस का शुरुआत क्या था कि यूक्रेन कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। एक तरीके से वो बफर जोन होगा नाटो और रूस के बीच, और इसी पर लड़ाई हुई और इसी पे आज ये वार इतने सालों से चल रहा है। लेकिन आज फिर ट्रंप की जो यूक्रेन और नाटो सदस्यों ने जो मीटिंग हुई उसमें जो प्रस्ताव यूरोपियन कंट्री ने रखा उस पर ट्रंप एग्री हो गए। तो उनकी शांति वार्ता कहाँ जा रही है और रूस क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, ये एक सोचने की बात है। अब रूस का पहलू ये है, रूस का अपना सोच है और चाहता भी यही है कि रूस यूक्रेन को सुरक्षा देगा, पहली बात। दूसरी बात है जीता हुआ क्षेत्र उसका होगा। तीसरी बात, यूक्रेन में कोई विदेशी सैनिक या नाटो के सैनिक नहीं होंगे। चौथी बात, उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो देश ले। किस सुरक्षा की जिम्मेदारी? रूस की सीमाओं की, क्योंकि इसकी सीमा से अभी कई देश जो पहले रूस से अलग हुए थे वो नाटो में शामिल हो चुके हैं। वो रूस के लिए एक सरदर्द बन चुके हैं और उनको वो चाहता है रूस वहाँ भी मेरी सुरक्षा की गारंटी नाटो रिटर्न में दे। इन सब वार्ता में रूस चाहता है कि चाइना भी हो, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी है तो इंडिपेंडेंट देश जो दोनों में नहीं इन्वॉल्व हैं वो भी होने चाहिए। इन सब को लेके अब जो वार्ताएं चल रही हैं, जो विचार विमर्श हो रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे रूस के विदेश मंत्री से आ रहे हों या अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तरफ से आ रहे हों, वो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच में यूक्रेन ने रूस के ऊपर बड़े अटैक कर दिए और रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिए। तो इससे लगता है कि वार जो है और खिंचेगा, क्योंकि पुतिन की जो शर्तें हैं उसको नाटो के देशों के दबाव में ट्रंप नहीं मान सकते और ट्रंप उसमें फेल होंगे और उनका शांति पुरस्कार वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रंप की चाल थी, ट्रंप की चाल यहाँ बहुत गूढ़ है। एटॉमिक वार से अपने को अलग किया और साथ में अपने हथियारों की बिक्री भी कर लिया। इसके बाद रूस
ट्रंप के बीच जो वार्ता हुई थी उसमें ये भी था जीते हुए क्षेत्र आपके, और यूक्रेन में हमारा वो रहेगा कि उसको कैसे चलाया जाए, वहाँ संचालन हमारे द्वारा हमारे सहयोग से होगा। इसका मतलब वहाँ की संपदाओं पर अमेरिका का हक होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी सुरक्षा अगर नाटो या कोई देश यूक्रेन को देगा, चाहे अमेरिका ही दे, उसके हथियारों का खर्च वहन नाटो देश करेंगे। तो रूस यहाँ अमेरिका का लगा क्या, हथियार भी बिक गया, संपदा भी यहाँ की चली गई, और उसको नाटो के थ्रू कैश भी मिल गया, और यूक्रेन में उसका एक तरीके से अपना शासन भी हो गया। तो ये क्या कोई देश एक्सेप्ट करेगा? रूस एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। और नाटो तो एकदम बिल्कुल पागल हो चुके हैं उनके देश, उससे जुड़े जितने भी यूरोपियन कंट्री के देश, वो गलत डिसीजन लेते जा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ पर युद्ध रुके, क्योंकि आप जानते नहीं, हमेशा यूरोपियन कंट्री जितनी हैं वो विस्तारवाद में जुटी हुई हैं। पहले रूस के किसी बॉर्डर पर नाटो का कोई देश सदस्य नहीं था, लेकिन रूस से सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने नाटो की सदस्यता दी, और वो भी पुराने नाटो देशों ने यूरोपियन कंट्री के प्रेशर में। तो इस तरीके से आप कहें कि नाटो जो है अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा, जबकि रूस अपनी सीमा पे स्थिर है। तो ऐसे में जो आरोप लगा के कि रूस जो है विस्तारवादी है, ये गलत है। ये सारी बातें हो रही कहाँ? अमेरिका, रूस, नाटो के बीच में, और गारंटी अमेरिका दे रहा है। लेकिन इतनी बड़े डिसीजन के लिए, इतने बड़े जो लड़ाई का जो अंत होना है और उसकी गारंटी, उसका स्थायी कैसे होगा, इसके लिए यूनाइटेड नेशन में कोई वार्ता नहीं हो रही है। और रूस चाहता है ये यूनाइटेड नेशन इस पे अपनी शांति सेना रख सकता है, उस पर कोई एतराज़ नहीं। ऐसे में क्या ये वार्ता यूनाइटेड नेशन में अमेरिका को नहीं उठानी चाहिए कि हम ये समझौता करेंगे इन कंडीशनों पे, और उसमें डिसीजन अच्छा है? नहीं, ये चाहते हैं कि जितनी वार्ताएं हों, जितने देश लड़ रहे हैं, उनमें मैं जाके शांति दूत बन के खड़ा हो जाऊं, और वहाँ बिजनेस भी कर लूं, अपना काम भी कर लूं शांति दूत बनने के लिए, और उस देश को लूट के भी आ जाऊं। ये कैसा शांति दूत है जो वर्ल्ड में शांति देने के लिए घूम रहा है? इसमें थोड़ा सा जिक्र अभी आपको मैं बताऊं, इजराइल और ईरान का भी है, हुतियों का, फिलिस्तीनियों का भी है। वहाँ पर उनकी पॉलिसी दूसरी हो जाती है। ये दो रंग की पॉलिसी, क्या वर्ल्ड के सारे देश कुछ नहीं जानते? और इसके अलावा ये सारे चीज़ चलता रहे, लेकिन रूस का, पुतिन जी की एक और थी उसमें शर्त कि रूस के ऊपर कोई प्रतिबंध न लगे। मतलब किसी तरीके के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न लगे। उनके जब प्रॉपर्टियां अगर अमेरिका में हैं, रूस में सोवियत संघ की प्रॉपर्टी नाटो देशों के उसमें है, जब्त हैं, उनको रिलीज किया जाए। इसमें एक टर्निंग पॉइंट है, वो है कि आयात निर्यात पे रूस पर कोई प्रतिबंध न लगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट में भारत से आयात निर्यात पर जो लगे प्रतिबंध हैं, जिनके बहाने ये सारी शर्तें, टैरिफ ठोकी जा रही हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रूस एक सच्चे मित्र की तरह हर एक जगह भारत को प्रोटेक्शन देने की पूरी व्यवस्था रखता है, लेकिन अमेरिका एक सातिर लुटेरे की तरह किसी देश को छोड़ता नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो उसके मानवाधिकार का भी उल्लंघन करता है, उसकी सीमाओं का भी उल्लंघन करता है, और वहाँ पर लूटपाट का भी करता है,
और वहाँ पर आप देखेंगे विध्वंसक कार्रवाइयाँ करता है, जिससे वहाँ की जनता फली फूली और विकसित देश, विकास करता हुआ देश इराक जैसा ख़त्म हो गया। क्या था, वहाँ परमाणु बम खोज रहे थे, वहाँ बर्बाद किया। तो इस तरीके से इसकी पॉलिसियों का वर्ल्ड के सारे देशों को समझना चाहिए कि चाहता क्या है और करता क्या है, और इसके साथ हमें रहने में फ़ायदा है कि इनसे दूरी बनाने में फ़ायदा है। ये महत्वपूर्ण है। भारत आज उसी की तर्ज पर, आज उसकी पहचान कर अपने को फूंक फूंक के जो कदम रख रहा, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि 62 की लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ था और अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से लूटा था। लेकिन 71 की लड़ाई में समीकरण बदले और भारत का संबंध रूस से हुआ, और रूसी सहायता से अमेरिका की चालें जो थी भारत को अपने कब्जे में लेने की, वो ख़त्म हो गई। लेकिन आज वो चालें जो चल रहा है, पाकिस्तान को उसकाकर, पाकिस्तान को सपोर्ट देकर और बांग्लादेश को सपोर्ट देके वो चाहता है कि इंडिया में अनरेस्ट किया जाए, और यहाँ पर अपने डीप स्टेट को एक्टिवेट करके, जो फंडिंग करके, अंदरूनी सहायता दे के यहाँ के कुछ भटके हुए लोगों को सहयोग कर यहाँ पे अनरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसे हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता भारत एक इतने बड़े देश के रूप में रहे, उसके पार्ट करना चाहता है। अब पार्ट का डिटेल और इस पर बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होंगी, तो आपकी समझ में आएगा कैसे वो करना चाहता है। लेकिन भविष्य भारत का अमेरिका के साथ नहीं, अमेरिका से दूरी बना के और सधे हुए कदमों से सहयोग करना है और उसके साथ चलना है। तो ऐसे चलें कि उससे अपने को बचा के रखें। ये नीति जो है भारत की आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही है, और अमेरिका के ही नेताओं ने कहा कि अमेरिका का ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। तो आप इसी सोचिए, अमेरिका के राजनयिक भी बोलते हैं और कंट्रियों के राजनयिक भी बोलते हैं। तो भारत के अगर आज का नेतृत्व इस पे जो डिसीजन ले रहा है, उसको प्रवोक करने के लिए हमारे देश के कुछ नेता बोलते हैं कि अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उसका रीज़न है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका को प्रवोक करो और वो अगेंस्ट और सख्त कदम उठाए, और हमको फ़ायदा हो कि आवाज़ उठाने के लिए कि कुछ नहीं कर सकती सरकार। ऐसे लोगों से देश के नागरिकों को और राजनीतिकों को सतर्क रहना चाहिए। इससे ही देश की भलाई है। ये इनके शांति पुरस्कार दिलाने में अगर कोई सहयोग करे ट्रंप को, तो बहुत बड़ा उस देश के लिए, वहाँ के नेतृत्व के लिए भूल होगी। नमस्कार।